हेलो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक की एफएसटी। और एफएसटी बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हैं, इनसे भी पेपर में प्रश्न बनते हैं। जैसे कि मैंने कहा था, मोहम्मद बिन तुगलक और जो है फिरोज शाह तुगलक से ज़्यादा प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि इसका राज्याभिषेक मार्च 1351 में हुआ था और इसका राज्य अभिषेक से 2 प्रश्न बनते हैं। ठीक है, देखो दरअसल बात ये है कि अगर हम इसके राज्य अभिषेक की बात करें, ध्यान से बात को सुनना है। ठीक है, तो यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के बाद ये गद्दी पर बैठा है। ठीक है, तो राज्य अभिषेक इसका 2 बार होता है, क्योंकि जो मोहम्मद बिन तुगलक थे उनकी जो मतलब मृत्यु हुई थी वो ठट्टा में हुई थी। ठीक है, तो इसका राज्याभिषेक पहले ठट्टा में हो जाता है, फिर पुनः जो है दिल्ली में इसका राज्याभिषेक किया जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ से याद रखिए, पहला जो राज्याभिषेक हुआ इसका पहली बार वो ठट्टा में हुआ। ठीक है, और अगर हम बात करें फिर से दोबारा से इसका जो है पुनः वो है आपका दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में। तो 2 बार इसका राज्याभिषेक हुआ है, एक बार ठट्टा में और दूसरी बार दिल्ली में। ठीक है, तो यहाँ से आप याद रखिए। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण यहाँ से फिरोज शाह तुगलक की उपाधि की बात करना है, तो उपाधि सबसे महत्वपूर्ण है। जब भी हम किसी शासक को आपको बता रहे हैं तो उसकी उपाधि साथ साथ में बता रहा हूँ, और साथ साथ आप याद कर लेना, जब दिल्ली सल्तनत एक बार समाप्त हो जाएगी तो फिर एक साथ सभी शासकों की उपाधि और उनके नाम सामने लिख सकते हैं। इससे एग्जाम में कंपेयर करने में और जो है प्रश्न को हल करने में ज़्यादा सहायता आपको मिलेगी। ठीक है, तो देखो इसकी जो उपाधि थी, इसने जो है उपाधि ली थी, याद रखेंगे आप, अमीर उल। ठीक है, अमीर उल मोमिनीन। ठीक है, इसने उपाधि ली अमीर उल मोमिनीन, और ये अमीर उल मोमिनीन की उपाधि के साथ दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। ठीक है, उसके बाद एक प्रश्न इससे और बनता है जो महत्वपूर्ण है, वो आप यहां से याद रखेंगे। ठीक है, देखो इसने उपाधि ली, उसके बाद यहां से अलग अगर प्रश्न की बात करें तो स्टार बनाकर आप याद रखना, इसे जो है फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सल्तनत काल का अकबर। ठीक है, अब देखो ये उपाधि इसको किसने दी, इसको किसने जो है सल्तनत काल का अकबर कहा। ठीक है, तो यहां से आप याद रखना, वैसे तो 2 अंग्रेज थे जिन्होंने इसको जो है कहा था। एक व्यक्ति है इलियट, क्या है? इलियट। ठीक है, और एक एनफिस्टस है जिसने इसको जो है क्या कहा, सल्तनत काल का अकबर कहा। ठीक है, तो आप यहाँ से ये थोड़ा सा याद रखेंगे कि अमीरुल मोमिनीन की उपाधि के साथ दिल्ली की गद्दी पर बैठे सल्तनत काल का अकबर इलियट को ही कहा जाता है। ठीक है, और इसका पहला राज्याभिषेक जो है ठट्टा में हुआ, उसके बाद दिल्ली में इसका राज्याभिषेक हुआ। अब बात करते हैं इसके कार्यों की, बहुत ही महत्वपूर्ण है इसके कार्य। ठीक है, सबसे पहले कार्यों में मैंने आपसे पहले भी बताया था, 5 इसने जो है क्या कराया, 5 बड़ी नहरों का निर्माण। 5 बड़ी नहरों का निर्माण। ठीक है, 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया। और अब यहां से अगर हम बात करें, जब नहरों की बात हो गई है तो इसने एक सिंचाई के लिए कर भी लगाया था, तो आप यहां से उस कर का नाम याद रखेंगे, हक ए शर्ब या सर्ब जो है आपने याद रखना है। और ये क्या था, तो ये आप याद रखेंगे, ये एक सिंचाई कर था, सिंचाई कर। इसके द्वारा जो है हक ए शर्ब एक सिंचाई कर लगाया गया, क्योंकि इसके द्वारा 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया गया था। और इससे पहले शुरुआत जो करते हैं नहरों के निर्माण की, वो आपके गयासुद्दीन तुगलक हैं, जिनके बारे में मैंने आपसे बताया था। सबसे जाल बिछाने की बात करें, क्योंकि 5 बड़ी नहरों का निर्माण कर रहे हैं, तो फिर फिरोज शाह तुगलक को आप यहाँ से याद रखेंगे। और इसने जो सिंचाई कर लगाया था हक ए शर्ब, ये 1/10 था, ऊपर